राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये 2 दिन का टारगेट है। जैसा कि आप सबको पता है कि फ्राइडे का टारगेट मैंने नहीं डाला था, तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, फ्राइडे और सैटरडे का टारगेट दोनों का एक साथ डाल देते हैं। तो फ्राइडे का टारगेट मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ना पता नहीं क्या हो गया था। जैसे कि आप सबको पता है दिल्ली में कितनी गर्मी हो रही है, की वजह से पता नहीं क्या हो गया था, वीकनेस सी हो गई थी, मतलब गर्मी। जैसे कि मैं घर आई थी, घर आकर मैं सो गई थी। सोने के बाद जब मैं से उठी ना, मतलब गर्मी की वजह से मेरे पूरे शरीर में ना ऐसा लगा एनर्जी ही नहीं है। तो फिर मम्मी भी कहने लगी, भाई भी कहने लगा कि ना आपको आई थिंक है ना, मतलब गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर भाई ने मम्मी ने दोनों ने मिलके तुरंत कूलर लगाया। कूलर लगाने का भी बिल्कुल भी ना मन नहीं था। हमने सोचा था कि अभी थोड़े दिन 10-5 दिन ना थोड़ा सा और गैप कर लेते, क्योंकि ना कूलर से भी ऐसा होता है कि शरीर में इफ़ेक्ट पड़ता है। ठंडी तो मतलब अच्छा मुँह होता है, बट है ना फिर शरीर से थोड़ा सा जैसे हम उठते हैं तो टूटने लगता है। तो इस वजह से ना मेरा मतलब हेल्थ के इशूज़ की वजह से मेरी ना तो स्टडीज़ हो पाई थी ना कुछ हो पाया था। तो चलो फ्राइडे का टारगेट बताती हूँ कि आपको मैंने कैसे कैसे स्टडी करी और क्या क्या स्टडीज़ करी। घर आकर मैंने खाना खाया। खाना खाकर मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा चलो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, क्यों फिर पर माइंड होता है ना जैसे कि हमारा कि मतलब हमें सोना है ऐसा वो वाला फीलिंग हो रही थी। बट फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ लेती हूँ। फिर मैंने मम्मी भाई को बोल दिया था कि जब मैं सोऊँ ना तो जगा देना। तो मैं से मम्मी ने ना मुझे जगा दिया था। तो मैं जग के फिर मैं तब भी पढ़ने लगी। 5 बजे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ना मैं सो गई थी। सोने के बाद जब से मैं 5 बजे सोई तो मैं 7 बजे उठी। 7 बजे रात के 7 बजे मतलब 5 बजे रात को दोपहर में सोई थी और 7 बजे जगी थी मैं। फिर जब से जगी मैं 2 घंटे सोने के बाद, तो मेरे पूरी एनर्जी वीक हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद में जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि क्या क्या करा मतलब मम्मी ने। फिर उसके बाद में मम्मी मुझे मॉल ले गई, कहने लगी मॉल चलते हैं, थोड़ा मार्केट घूम लेंगे, थोड़ा सा मॉल भी, इसी तरह माइंड ना फ्रेश हो जाएगा और थोड़ी मतलब ये हो जाएगा कि मुझे एनर्जी सी भी फील होगी। तो मुझे मार्केट ले गई थी। फिर मार्केट के बाद फिर हम थोड़े से शॉपिंग करने के लिए ना ग्रॉसरी का, तो हम मॉल चले गए थे। फिर मॉल से आने के बाद में खाना खाते ही मैं फिर दोबारा से बैठ गई थी 9 बजे करीब पढ़ने के लिए बैठी थी। सबसे पहले मैंने वोकैबलरी फिनिश करी थी। न्यूज़पेपर की मैम ने आज क्लास लेनी थी। फिर मैंने ग्रामर करी थी रानी मैम से। फिर मैंने थोड़ा सा ना सोचे कि करंट अफेयर्स पढ़ लेने चाहिए, तो करंट अफेयर्स की क्लास ली थी रात को बैठ के। मैंने थोड़े से करंट अफेयर्स के नोट्स भी बनाए थे। अफेयर्स के नोट्स के बाद में फिर मैंने थोड़ी सी ना रात को, मैम 10 बजे की क्लास ली थी तो वो वाली 10 बजे की क्लास ली थी और फिर मैं गई थी सो, क्योंकि ना मतलब थोड़ा सा मुझे एनर्जी वीक सी लगी थी, इसलिए मैं गई थी सो। और गर्मियों में भी आप सब ऐसा करना कि अपना नींबू पानी पीते रहना, मतलब अपनी एनर्जी को सही रख। अगर आप नींबू पानी पीते रहोगे, थोड़ा सा ठंडा पानी पीते रहोगे ना, उससे आपको एनर्जी फील मिलेगी। तो चलो आज सैटरडे का टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सैटरडे वाले दिन ना मैं गई थी जॉब पे जाकर वहाँ से खाना खाया। मन में थी कि मैं पढ़ने बैठूँ। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा ना रिलैक्स हो लेते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा माइंड, हमारा शरीर कहते हैं ना कि जिस टाइम सोने के लिए उस टाइम सोने चाहिए, 1 घंटे से 2 घंटा। तो मैं भी सोने के लिए बैठ गई थी। तो फिर मैं उठी थी 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के चाय फाय पी के मैं 6 बजे फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा चल 6 बज गए, अब पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली थी न्यूज़पेपर की क्लास फिनिश करने के बाद में मैंने 7 बजे फिर बैठ गई थी पूजा करने के लिए। मैंने कहा चल पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद खाना बनाया था थोड़ा सा, फिर खाना खाकर मैंने सबके फिर 8:30 बजे करीब मैं पढ़ने के लिए फिर से बैठ गई थी। तो फिर मैंने ली थी इंग्लिश की क्लास। रात की जो मतलब दोपहर की वोकैबलरी की क्लास थी ना वो ली थी। वो भी मैंने 1 घंटे की ली थी, पूरी मैंने क्लास ली नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा था संडे वाले दिन क्लास ले लूँगी, क्योंकि क्लास होती नहीं संडे वाले दिन, इसलिए तो मैंने वोकैबलरी की 1 घंटे की क्लास ली थी खाली। मन में आया कि एक ना मॉक दे देना चाहिए, पर मैंने मॉक, मेरा ऐसा होता है कि 1 घंटे का मॉक लेते हैं तो उसमें मार्क्स तो आते भी नहीं। और वेल्थ की बात तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि आप सेक्शनल मॉक मतलब छोटे छोटे मैथ्स लगाओ, ज़्यादा बड़े बड़े मॉक्स मत लगाओ। तो मैंने ऐसे ही किया था, मैं छोटे छोटे मॉक्स लगाती हूँ। जैसे कि मैथ और इंग्लिश का लगा दिया, फिर जीएस का लगा दिया या रीजनिंग का लगा दिया, ऐसे करके मैं मॉक्स लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मॉक लगाया था इंग्लिश का। इंग्लिश में आए थे मेरे 26.5 मार्क्स, जिसे देख के मुझे थोड़ा सा सुकून सा अच्छा सा फील हुआ था। फिर उसके बाद में मैंने दिया था रीजनिंग का मॉक। रीजनिंग में मेरे 32 मॉक्स आए थे। तो मैंने इन सब चीज़ों को बैठ के एनालिसिस किया कि मेरी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। वोकैबलरीज़ को देखा कि वोकैबलरीज़ में मेरी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी मैथ का मॉक लगाने के लिए। मैथ में मेरे आ जाए थे 11.5 मार्क्स, पर पहले से 1% मार्क्स गिर गया था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, पता है क्या होता है मैथ में ऊपर नीचे होते रहता है, और सब में ही होते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर मैंने सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद मैं फिर बैठ गई
थी मैं मैथ के क्लास लेने के लिए। ली थी इंस्टॉलमेंट की क्लास, पोर्ट एंड रेस की क्लास और मैंसुरेशन की क्लास। ये तीनों क्लासेस मैंने ली थी बैठ के। मैंने कहा इनकी ना क्लासेस ले लेनी चाहिए। कई बार से ऐसा हो रहा है कि कम क्लासेस ले पा रही हूँ, जिससे मेरे मतलब मैथ पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है और मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा रिवीजन भी नहीं हुआ 2 दिन से मेरा। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर बैठ के रात को मैंने जीएस पढ़ी थी थोड़ी सी, जिसमें मैंने अवार्ड्स पढ़े थे। तो रात के 2 ढाई बज गए थे, तो मेरा टारगेट इतने से, तो मैंने कहा चल सो जाती, क्योंकि कल मतलब संडे वाले दिन थोड़ा सा ज़्यादा स्टडीज़ कर लूँगी। तो चलो मेरा आज का टारगेट इतना सही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे कि